और यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बाइक पर बीजेपी के प्रचार के लिए निकले। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं कमल खिलाने आया हूं। ट्वीट के जरिए जो तस्वीर उन्होंने शेयर की है उसमें उनके साथ एक शख्स बैठा है और उसके हाथ में बीजेपी का झंडा है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि बाइक पर ये जा रहे हैं, लेकिन जो ट्रैफिक रूल है उसका पालन नहीं हो रहा है, हेलमेट नहीं है और इस पर जरूर सवाल हो सकते हैं। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के बजट की तारीफ की है और कहा कि ये किसानों, महिलाओं और युवाओं की जिंदगी में खुशहाली लाएगा। किसानों की आमदनी बढ़ेगी, महिलाओं का कल्याण होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, यह भारत के युवाओं को और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे युवा राज्य भी है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को इससे और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके उन्नयन के लिए मिशन शक्ति के साथ साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रावधान इस बजट में है जो महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। राज्यों को 50 वर्षों तक बिना ब्याज के ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान, और भी ऐसे प्रावधान हैं। नदियों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र केन बेतवा को जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान होना, 400 वंदे भारत ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा, यह आवागमन को और भी आसान करेगा। और बजट पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए लाभदायक है। जैविक खेती और सौर ऊर्जा योजना के लिए यह बजट दिया गया है। युवाओं को, किसानों को, नौजवानों को और मध्यम श्रेणी के व्यवसायों के लिए एक लाभदायक है। गंगा नदी के गलियारों में 5 किलोमीटर के रेंज में जो खेती का दिया है, प्रावधान किया है, तो वास्तव में सबसे बड़ा भाग गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में आता है, जो प्राकृतिक खेती के लिए, जैविक खेती के लिए एक वरदान साबित होगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 19,500 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ कहीं उत्पादन का क्षेत्र है तो वो उत्तर प्रदेश है। मोबाइल उत्पादन के संदर्भ में अगर आज आप देखो तो भारत में 100 मोबाइल अगर बन रहे हैं तो 70 मोबाइल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, तो उसका भी अप्रत्यक्ष रूप में लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। और अगर आप देखो हर घर नल, ये योजना हमने शुरू कर दी है और ब्रॉडबैंड जो है वो गांव-गांव तक ले जाने का, इंटरनेट कनेक्शन का, वो सबसे बड़ा भाग आच्छादित होने वाला उत्तर प्रदेश का है।